सभी लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, आरती कर लें। भज विश्वनाथम् अतुलित बलधाम हेम शैला कन्या को चाहिए कि कार्तिक के महीने में तुलसा मैया का प्रतिदिन पूजन, एक महीने तुलसा मैया का पूजन करे और कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसा मैया का 16 श्रृंगार करे और वही 16 श्रृंगार कार्तिक पूर्णिमा के दिन 9 वर्ष की कन्या को समर्पित कर दे। तो तुलसी मैया की कृपा से उस कन्या को अच्छा वर मिलता है, बढ़िया विवाह होता है 1 वर्ष के अंदर। तो जितनी ब्रज की गोपिकाएं हैं सब कात्यायनी मैया का पूजन करते हैं और प्रार्थना करती हैं मैया से कि मैंने सजाया तेरा द्वार माँ, आजा रे आजा एक बार माँ। कोई गोपी 7 वर्ष की है, कोई 8 वर्ष की है, कोई 9 वर्ष की। अच्छा ईमानदारी से बताओ, क्या 8 वर्ष की कन्या के अंदर कोई पाप होगा? 9 वर्ष के अंदर कन्या के अंदर कोई पाप होगा? केवल समर्पण है भगवान के लिए, भक्ति है, तपस्या है। लेकिन गोपिकाएं एक अपराध करती है। अपराध क्या कर रही है? गोपिकाएं सरोवर में जाकर के नग्न होकर के स्नान करती हैं और कभी भी नदी या तीर्थ में स्नान करने का कोई महत्व नहीं है। हम नैमिष में 7 वर्ष तक रहे हैं आश्रम में, 7 वर्ष। और हम तो देखते हैं ना, जब अमावस्या आती है तो ललिता मैया के दरबार में या चंद्रिका मैया के दरबार में सैकड़ों नहीं लाखों आदमी पहुंचते हैं और गोमती जी में छठ बाबा में इतना उछल करके स्नान करते हैं कि 1 महीने तक हम लोग मार्जन करने नहीं जाते, इतना जल गंदा कर देते हैं। अच्छा क्या समझाया आपने? तुम पूरा साल भर पाप करो और सोमवती अमावस्या के दिन जाओ चंद्रिका मैया में, तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। पाप तुम करो और पाप धोने का ठेका चंद्रिका मैया ने ले रखा है, ललिता मैया ने ले रखा है, बाबा विश्वनाथ ने ले रखा है, कि केदारनाथ ने ले रखा है। पाप किया है तो भोगना पड़ेगा। हमारे संतों ने कहा है, अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम। मनुष्य को अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। जैसे 1000 गायें छोड़ दो,
और 1000 गायों के बीच में आप एक छोटा बछड़ा छोड़ दो, तो 1000 गायों के बीच में बछड़ा किसके पास पहुंचता है? अपनी माँ के पास, दूसरे के पास नहीं जाएगा। 1000 गायों के बीच में भी बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य के द्वारा किया हुआ पाप कर्म मनुष्य चाहे जिस योनि में हो कर्म पहुंच जाता है। मनुष्य के 7 जन्मों के कर्म साथ में रहते हैं, 7 जन्म कटते नहीं है, भोगना पड़ेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो दावा किया है कि परम प्रधान विश्व करि राखा, परम प्रधान विश्व करि राखा, और जो जस करे सो तस फल पाए। परम प्रधान विश्व करि राखा, जो जस तो जो ही आप आश्रम में प्रवेश करोगे तो एक बोर्ड लिखा हुआ लगा है, सावधान आप पुण्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, सतर्क मन से वाणी कर्म से आपको किसी भी प्रकार का पाप न होने, बोर्ड लगा हुआ, क्योंकि नैमिष अति पवित्र क्षेत्र है। मैंने देखा है 7 साल तक नैमिष में रहा हूं, लोग इतना उछल उछल करके गोमती जी में स्नान करते थे कि हम लोग 1 महीने मार्जन करने नहीं जाते थे, वहां पर इतना गंदा जल हो जाता है। नदी या तीर्थ में स्नान करने का महत्व नहीं है। अगर आप नैमिष गए तो नैमिष में जाकर के 3 काम कर लेना, तुमको फल मिल जाएगा। बाबा लिख रहे हैं कि दरस परस जन अरूपाना, दरस परस जन अरूपाना, दरस परस जन अरूपाना, हरहि पाप और ठाकुर जी की बांसुरी में बहुत बड़ा संबंध है। ठाकुर जी की बांसुरी से कौन सा संगीत निकलता है, बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत के मूर्धन्य विद्वान भी नहीं जान पाए। इंद्र जिनके दरबार में 24 घंटे संगीत बजता रहता है, वो भी नहीं समझ पाए। शिव जी जिनके डमरू से संगीत की उत्पत्ति हुई है, वो भी नहीं समझ पाते हैं कि कन्हैया जी की बांसुरी से कौन सा संगीत निकल रहा है। ये सम्मान है। और ब्रज की जितनी गोपिकाएं हैं सब बांसुरी को सौत मांगती हैं, सब सौत मांगती हैं। और गोपिकाएं तो यहाँ तक कहा करती थी कन्हैया से, लाला कि कान्हा ले गई जिया तेरी मोरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मोरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मोरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मोरली मधुर।
अच्छा नहीं लगता कि पर्दे में बैठे बैठे। अब शंकर जी आंखें निकाले ही बता रहे हैं, चलो कैलाश पर्वत। तो ललिता ने पूछा तुम्हारा संबंध क्या है? तो पार्वती जी ने कहा ये हमारी बड़ी बहुरिया है। बैठो। शंकर जी ने फिर इधर उधर देखा, फिर जगह नहीं मिली, तो पार्वती जी ने शंकर जी का हाथ खींचा, कहा बाबा बैठो। और जब खींचा तो शंकर जी एकदम से नीचे गिरे। और जब नीचे गिरे तो जो सांप पहने थे सांप भागा, सांप भागा। और जब रास मंडल में सांप भागा तो भगदड़ मच गई। जितना नजदीक बाबा का नंबर आवे तो बाबा धड़ा धड़ा के खींचे। अब आगे 17 हाथ तक घूंघट, पीछे के डिपार्टमेंट पूरा पूरा। अच्छा, बालों में जटाओं में अंतर तो होते हैं, बालों में जटाओं में अंतकारी सदा सच्चिदानंद पीठ मैया के, गुरुदेव भगवान के, मठिया वाली मैया के, आज के आनंद के, यहाँ आने वालों के, यहाँ आने वालों की। इसलिए रात्रि में आप लोग भगवान का विवाह में सादर आमंत्रित हैं।